आज हम लोग आए हुए हैं खोला भगवती मंदिर, जो कि अल्मोड़ा के पनवानौला के निकट है। पनवानौला से करीब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है, पैदल रास्ता है। और ये यहाँ के पुजारी जी हैं, सुयाल जी। तो आइए इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। तो पुजारी जी, पहले यहाँ गुफ़ा का उल्लेख था कि गुफ़ा में माता विराजमान थी, तो क्या है फिर गुफ़ा से यहाँ कैसे आई, ये बताएंगे आप? शुरू में प्राचीन कथा कहते हैं कि गुफा में पूजा होती थी। गुफा के बारे में लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद गुफा में काफ़ी समय तक गुफा में पूजा हुई। अब गुफा में लोगों की आवाजाही बढ़ी, भक्तिभाव बढ़ा। फिर वहाँ पर इतनी भीड़ हुई कि भीड़ के बीच पूजा करना थोड़ा ज़्यादा कठिनाई लगी, जिसके कारण लोगों ने फिर माता के मंदिर की स्थापना इस जगह पर की। तो गुफ़ा में जो वो कहते थे कि दूध की धाराएं वाला, क्या है वो? हाँ, दूध की धाराएँ कहते हैं कि गुफा में पहले दूध की धाराएँ बहती थी। दूध की धाराओं से ही वहाँ पर भोग लगता था, खीर बनती थी। बाद में वो विलुप्त होती गई। उसका कारण ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई साधु महाराज जी ने भोग लगा दिया था। बिना माता को चढ़ाई हुई खीर का भोग लगाने के बाद स्वयं खा लिया था। इस वजह से लोग कहते हैं कि पुराने हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि धीरे धीरे वो विलुप्त हुई। बहरहाल अभी भी कुछ धाराएँ उसकी सफ़ेद कलर में दिखती है, जो इस चीज़ का प्रमाण है। अच्छा। और ये गुफ़ा का भी किसी को स्वप्न हुआ था क्या? गुफा के स्वप्न के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले खोला गांव वालों का इसमें उल्लेख बताते हैं कि खोला गांव वालों को गुफा के बारे में जानकारी मिली। पहले खोला गांव वाले कहते हैं कि गुफा में पूजा करते थे। फिर बाद में उन्हीं को स्वप्न हुआ कि आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, मेरा पुजारी कहीं कारागार में है, बंद है, उसको छुड़ा के लाई। तो खोला गाँव के लोग बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग उसे वहाँ से छुड़ा के लाए यहाँ। फिर यहाँ पूजा करने के लिए उनको पुजारी के रूप में कार्यभार सौंपा, तो जो आगे भी चलता रहा। जैसे कि ये जो ज़मीन है ये खोला गांव वालों की हुई, तो और माता का मंदिर भी खोला गांव के ही जाना जाता है। तो ये मंदिर को कैसे मिली ये ज़मीन? कहते कि फिर जब गुफा में पूजा करने में कठिनाई हुई, वहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ी, भक्तिभाव बढ़ा, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तो लोगों की वहाँ पर भीड़ जो थी पूजा करने के लिए, वहाँ पर जगह कम होने की वजह से खोला गांव वालों ने ही और इस निर्णय किया कि माता का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो खोला गांव वालों ने अपनी ये जगह मंदिर के नाम अच्छा। दान दी और यहाँ पर फिर मंदिर का एक छोटा सा निर्माण हुआ। नहीं, जो वो एक कथा है ना, कद्दू के बेल वाली, वो क्या है मतलब? कद्दू के बेल वाली जब मंदिर को दान देने की बात कही, तो रात में उन्होंने ये कद्दू का बेल लगाई। ये कद्दू का बेल जहाँ तक पहुँचेगा हमारे गांव के निकट से, वहाँ तक हम मंदिर को दे देंगे। ये खोला वालों ने ये पेड़ खोला लगाया। वालों ने फिर कद्दू के बेल को जब सुबह देखा, प्राचीन समय की बात है, ऐसी कृपा हुई, ऐसी शक्ति थी। कद्दू का बेल काफ़ी ऊपर तक क्षेत्र में, करीब 7 एकड़ भूमि से ऊपर तक, कह सकते हैं 7 या 9 एकड़ भूमि से ऊपर तक चला गया, जो उन्होंने फिर इस बात को माना और दान दे दिया। एक रात में इतना? एक ही रात में, दूसरी सुबह देखा तो अच्छा। ये इसकी एक शक्ति है। तो सुयाल लोग यहाँ पंडित हुए, लेकिन सुयाल लोग जैसे कि ठाकुर होते हैं, तो ये क्या है कथा कि बा, ये सुयाल लोग कैसे हुए यहाँ के पुजारी? बाद में सुयाल लोग पहले पंडित हुआ करते थे, फिर खोला गांव से उनकी शादी हो गई। अब खोला गांव में शादी होने के बाद उनका मातृवंश चला आगे को, तब वो लोग पंडित की जगह ठाकुर लिखने लगे, ठाकुर हो गए। इसलिए अब वो पूजा का ही कार्यभार कर सकते, नहीं तो पहले वो वृत्ति करते थे, पुरोहित पूजा का पाठ कार्य करते थे। करते थे, हाँ। घरों में जाकर शादी ब्याह करते थे। यहाँ मंदिर में जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो कैसा लगता है? मतलब कठिनाई होती है ठंडे में, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, गर्मी के लिए तो अच्छा है, तो कठिनाइयाँ होती हैं, क्या है? कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे सर्दियों में काफ़ी कम टेम्परेचर होता है हाँ। और नंगे पाँव काम करना पड़ता है, धोती में रहना पड़ता है। लेकिन सब कार्य माता की इतनी बड़ी शक्ति है, तो ये कार्य आसान लगता है। मंदिर में आने के बाद इतनी कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती है। हालांकि बहुत कठिनाई होती है सर्दियों में, काफ़ी ठंड होती है। पूरे साल भर भोग लगाना हुआ यहाँ? रोज़ भोग लगता है माता को। सुबह हम लोग सुबह आ जाते हैं। सुबह सर्दियों में तो 8 बजे मंदिर के दर्शन, 7 बजे नहीं, हाँ 8 बजे सुबह सर्दियों में मंदिर के दर्शन करने के लिए 8 बजे सुबह, और जाड़ों और गर्मियों में 7 बजे से तो सुबह काम होता है मंदिर में। माता के स्नान वही। होता है और छोटे काफ़ी मंदिर हैं, इनमें भी
स्नान हुआ, स्नान आरती हुआ, हुई, आरती हुई, फिर दिन में भोग लगेगा। दिन फिर उसके बाद भोग लगाते हैं, रोज़ भोग लगता है, रोज़ भोग लगता है। फिर शाम से 5 बजे के बाद फिर शाम का कार्य होता है पूजा पाठ का। मेन मंदिर रात के 8 बजे फिर बंद हो जाता है। अच्छा। सुबह दिन भर मंदिर खुला रहता है हाँ, तो दर्शन के लिए। ये था खोला भगवती माता का मंदिर। और पुजारी जी का नाम क्या हुआ पुजारी जी आपका? प्रताप सिंह सुयाल। प्रताप सिंह सुयाल जी जो हैं, और पहले ये हमारे पिताजी करते थे, पहले इनके छोटे पिताजी यहाँ पुजारी थे, अब ये कर रहे हैं। पिताजी के एक्सपायर होने के लिए। और खसपड़ इनका गांव हुआ। खसपड़ के पुजारी और खोला गांव वालों का मंदिर। और बहुत फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध है, आसपास के बहुत लोग आते हैं यहाँ। ये है पूरा मंदिर।